हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर 7 युगपत समीकरण में अभ्यास 1A के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। यानी क्या दिया गया कि हल कीजिए। तो यहाँ आपको दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हें हल करना है। या तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे या तो विलोपन विधि से, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने दोनों विधि को पढ़ चुके हैं, तो हम किसी भी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, इसे हम करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्नों को हमें विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि वह विधि थोड़ी आसान होती है। तो आइए देखते हैं और उसे सीखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे कि इसमें एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को ये देख लीजिएगा कि ये अपने सही रूप में है या नहीं। इसका मतलब कि पहले एक्स, फिर वाई और फिर अंक। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स फिर वाई और फिर कोई अंक। यानी कि जितने भी इसमें चारों तरफ एक्स कुछ इधर उधर किया होगा, उन सबको एक तरफ ले लेंगे और वाई को एक तरफ ले लेंगे। ठीक, पहले एक्स को फिर प्लस वाई के रूप में और बराबर अंक के संख्या के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ दोनों फॉर्म एकदम सही है, इसे हमें कुछ सही नहीं करना है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 इसका नाम दे दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हमें क्या करना है। इसमें देखिए दो चर पद होते हैं, एक x है और एक y है। इसमें से या तो x को गायब कर देंगे या तो y को गायब कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पे y प्लस में है और यहाँ पे y माइनस में है। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। जोड़ने का मतलब कि इन दोनों को मिला देंगे तो y में से y चला जाएगा। ठीक है, जोड़ने का मतलब ये नहीं कि y और y 2y होगा। जोड़ने का मतलब कि नीचे वाला कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और y खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिख के जोड़ देते हैं x प्लस वाई बराबर 3। ठीक, x माइनस वाई बराबर 1। अब इन्हें जोड़ने का मतलब कि जिस जिस चिन्ह में उसी चिन्ह में मिला देंगे। जैसे ये प्लस में ये प्लस में है तो x और x दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा 2x। यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, संख्या देखिए यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, एक एक वाई ही है, इसीलिए दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, एक वाई में से एक वाई गया तो घट गया, खत्म हो गया। क्या बचेगा इधर, 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4, यानी कि 2x बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि कट के क्या हो गया 2। तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब इस मान को यानी x बराबर 2 को या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यानी जो x का मान हमने लाया है इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को लिख लेंगे पहले, x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ देखिए जब भी किसी का मान रखते हैं तो उसे ब्रैकेट में रखेंगे। यानी 2 है तो 2 को अगर ब्रैकेट में भी लिखते हैं तो उसी तरह लिखेंगे, माइनस वाई बराबर 1। तो अब देखिए ये जो 2 है इधर पक्षांतर होगा तो यहाँ 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2। ठीक, इसे सॉल्व कर देंगे तो माइनस वाई बराबर -1, क्योंकि देखिए एक में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। ठीक, अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कट गया, y बराबर 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी y बराबर 1 हो गया और x बराबर 2 हो गया। x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हो गया हमारे दोनों आंसर। आइए देखते हैं इसमें के दूसरे वाले प्रश्न को। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 3 पहला समीकरण और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे y जो है प्लस में और यहाँ y माइनस में, और दोनों ही एक एक है, संख्या भी दोनों की समान है। यानी कि दोनों को जब मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, सबसे पहले जब इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, यानी किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि उनका क्रम कैसा हो, x हो, y हो, फिर अंक हो यानी संख्या हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में दोनों समीकरण हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसी तरह जोड़ देंगे।
बिना गुणा किए। तो क्या हो जाएगा, y और y खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, नाम देते हैं समीकरण 1 है ये और ये है समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, जोड़ने में तो सबको मिला देंगे, ठीक, तो मिलाएंगे, देखिए 2 और 2, ये 2 भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों मिल जाएगा, 2 और 2 4x। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों मिल के क्या मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, तो दोनों अपने में लड़के खत्म हो जाएंगे। एक था खत्म हो गए, बराबर में 3 और 1 4। अब देखिए जो 4 इधर x के साथ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग देगा, डिवाइड करेगा, तो x बराबर 4/4। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, यानी कि 1 आ गया। तो x का मान 1 है। इस मान को समीकरण 2 में या फिर 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जो समीकरण 1 में x के मान को रख देंगे यहाँ पर। तो उससे पहले किसी भी मान को रखने से पहले क्या करते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में मान रखना है तो समीकरण 1 को लिख लिया जाएगा। तो क्या लिखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 3। इसमें x का मान क्या है, 1 है, उसे लिख लेंगे। तो 2 ब्रैकेट में 1, क्योंकि कोई भी मान जब रखोगे तो हमेशा ब्रैकेट में करके रखिएगा, प्लस वाई बराबर 3। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा होगा, 2 1 जा 2 प्लस वाई बराबर 3। अब देखिए जो y 2 से जुड़ रहा है, ये जब 2 पक्षांतर होगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 3 से घट जाएगा, 3 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा y बराबर 1, यानी कि x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1, दोनों का आंसर 1 ही है। आइए देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि x प्लस 2y बराबर 2 और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही सही फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि पहले x फिर y फिर संख्या, x y फिर संख्या, यानी कि विलोपन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होता तो उसे हम पहले सही क्रम में कर लेते पक्षांतर करके और फिर सॉल्व करते। ठीक है, पहला काम क्या होगा आपका, चेक करना कि यह x y और संख्या के फॉर्म में है कि नहीं। जब दोनों एकदम एक जैसे क्रम में रहेंगे तब आपको सोचना है कि घटा कर लाएं कि जोड़ कर लाएं। तो यहाँ देखिए जो x है यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, ठीक है, और x देखिए 1 है, इधर भी 1 ही x है, तो इसमें से अगर घटा देंगे तो x और x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम दोनों तरीके से करते हैं, एक बार x को गायब करके और एक बार y को गायब करके। आपको हम दोनों तरीका बताते हैं कि अगर आप y को गायब करना चाहे तो भी कैसे करेंगे और x को गायब करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, x को गायब करते हैं, तो यहाँ पे x प्लस में, यहाँ पे प्लस में। अगर जब दोनों के दोनों प्लस में हो, जब किसी को गायब करना हो और दोनों के दोनों प्लस में हो, यानी विलुप्त करना हो x को, और ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों समीकरण में दोनों x का मान प्लस है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी पहले समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे, क्योंकि हमें x को गायब करना है और x जो है ऊपर भी समीकरण 1 में भी प्लस में है और समीकरण 2 में भी प्लस में है, हर जगह प्लस में है, इसलिए उसको घटाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, क्योंकि किस में से घटाना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, जिसको घटाना है वो नीचे। तो x प्लस 2y बराबर 2, फिर क्या है, x माइनस वाई बराबर -1। अब देख घटाने का नियम क्या होता है, घटाने का मतलब होता है
कि जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में चिन्ह बदल जाता है। जैसे एक्स प्लस में है नीचे वाला का बदलेगा, सिर्फ प्लस में माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये भी माइनस ये भी प्लस हो गया। अब इस चिन्ह के साथ इसको मिलाएंगे तो देखिए ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस एक एक संख्या भी एक एक है, कट गए। यहाँ देखिए प्लस में 2y, यहाँ पे ये भी प्लस में 1y, तो 2y और 1y 3y, यानी कि प्लस में 3y बराबर, यहाँ देखिए 2 है प्लस में और 1 है प्लस में, ठीक, तो 3। अब देखिए यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/3, ठीक है। तो देखिए y बराबर 3/3 यानी कट के y का मान आ गया आपका 1, ठीक। यहाँ से y का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। अब इस मान को यानी y के मान को लिख देंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर ठीक, समीकरण 2 में रखेंगे तो किसी भी मान को समीकरण में रखने से पहले उसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं समीकरण को, x माइनस वाई बराबर -1। अब जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, बराबर -1 ब्रैकेट में हमेशा रखिएगा, ठीक। बड़े बड़े वैल्यू भी रहेंगे तो आपका हमेशा सही होगा। तो माइनस प्लस, तो यानी कि x -1 बराबर -1। अब जो ये 1 है -1 पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर इधर वाला -1 उसी तरह, और जब ये वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा +1, यानी कि x बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक, x बराबर आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने किसको विलुप्त किया, दोनों सभी को घटाकर विलुप्त कर दिए x को। अब हम इसमें इस प्रश्न को एक और तरीके से करेंगे, y को विलुप्त करेंगे। तो y को कैसे विलुप्त करते हैं वो देख लीजिए। ये देखिए 2y है, यहाँ पर सिंगल y है, एक प्लस में एक माइनस में, यानी घटाना तो नहीं है, ठीक है, जोड़ना ही है, जोड़ना है। मगर यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, इसे भी क्या बना ले, 2 बना ले। 2 कैसे बनाएंगे, समीकरण 2 में देखिए इसका जो 2y है इसमें y को दुगुना करना पड़ेगा, 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करेंगे तो सभी में गुणा होगा, एक में नहीं, सभी पदों में गुणा होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या किया जाएगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके उसे लिख लेते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। तो पहले समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या है, ये x माइनस वाई लिखा था ना, तो हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर -2। देख लीजिए कैसे है, तो यहाँ देखिए लिखा था x 2 से गुणा किए 2x, माइनस वाई था 2 से गुणा किए -2y, और यहाँ 2 से गुणा किए तो -2, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 1 को यहाँ लिख के जोड़ देंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 2, ठीक, जोड़ देंगे इन्हें। जब जोड़ देंगे तो देखिए 2x और ये 1x, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, जो चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा 3x। अब देखिए ये माइनस में 2y और ये प्लस में 2y, इसीलिए तो 2y बराबर किए कि कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2y और 2y कट के विलुप्त हो गया, बराबर 2 माइनस में और प्लस में 2, ठीक है, माइनस में प्लस में 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ देखिए x बराबर 0/3, यानी कि x बराबर आ जाएगा 0, ठीक। अब x के इस मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर -1 था, तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो -y बराबर -1 आएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 1। तो यही आंसर आया था हमारे ऊपर भी, जब हमने y को x को विलुप्त करके किया था, और वही आंसर आया जब हमने y को विलुप्त किया। तो जब ऐसे संख्या को विलुप्त करना हो जिनकी संख्या अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, इसमें के जो नंबर्स हैं उनका गुणा करते हैं, इस 2 का गुणा इसके सभी पदों में करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका गुणा इसके सभी पदों में हुआ,
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो चौथे प्रश्न में दिया गया है कि 3x माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो क्रम देखिए x y अंक विलोपन विधि सॉल्व करना है तो पहले क्रम को देख लेंगे। सही क्रम में है, हमें बस इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे x 3x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो इसको हमें गुणा करके बराबर करना पड़ेगा, मगर हम यहाँ पे जो बराबर है उसको गायब करेंगे, जो बराबर होता है उसको गायब करते हैं। ठीक है, अगर दोनों नहीं बराबर है तो किसी एक को बराबर कर लेंगे। मगर यहाँ देखिए y दोनों बराबर है, यहाँ भी y बराबर है, यहाँ भी y 1 है, दोनों जगह एक y है। और देखिए यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो ये दोनों मिलाएंगे तो जुड़ जाएंगे। जब दोनों चिन्ह बराबर हो और इसे विलुप्त करना हो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने से चिन्ह नीचे वाले का बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा लेंगे तो पहले लिख लेंगे समीकरण 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन, यानी कि अब दूसरा वाला समीकरण क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए दूसरे समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि हमने क्या लिखा है घटाने पर, तो इसका चिन्ह क्या करेंगे, ये +2 है माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। ठीक, चिन्ह बदल गया। तो ये देखिए 3x में से 2x गया तो 1x बचा, यहाँ पे माइनस था ये प्लस खत्म हो गया। यहाँ देखिए 4 में से क्या गया 2 गया, तो यानी क्या बच गया इधर बराबर के इधर क्या बचा 2 बचा। तो यहाँ पे देखिए बस घटाते ही x का मान 2 आ गया। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो ये क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ पे x का मान 2 है तो उसे रख लेंगे 2 ब्रैकेट में 2, जब भी कोई वैल्यू रखते हैं तो ब्रैकेट में करके रखते हैं। ठीक, माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए 2 का 2 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 2 दूनी 4 माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे जब चारों पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस वाई इक्वल टू 2 और ये +4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस वाई इक्वल टू 2 में से 4 जाएगा, यानी 2 में से जब घटा देंगे 2 में से घटा देंगे 4 को तो आ जाएगा -2। ये माइनस और ये माइनस कट गया, यानी y का मान क्या आ गया 2। तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।